आज रामनवमी है तो प्रभु राम जिनका आज जन्म दिवस है और रामनवमी अर्थात भगवान का प्राकट्य ये हमें आज की रामनवमी हमारे जीवन में क्या संदेश लेके आई है और सही रामनवमी का अर्थ क्या है जो हमारे जीवन में हमारे परिवर्तन करने के लिए ये हर साल हर वर्ष में भगवान राम का जन्म होता है। तो कैसे हम हमारे जीवन में भगवान राम का प्राकट्य उनका जन्म कैसे हमारे जीवन में समझे। तो हमारा जो वैदिक शास्त्र है बहुत ही महान है जो हमें दिन ब दिन मनुष्य जीवन के लिए एक नव चैतन्य जो हमारा जो स्वभाव है जो हमारा शाश्वत आनंददायी स्वभाव है जो प्रभु रामचंद्र अर्थात जो आनंद प्रदान करने वाले। तो ऐसे रामचंद्र हमारे जीवन में आनंद कैसे प्रदान करते हैं, ये प्रभु रामचंद्र का जन्म क्यों होता है, तो कैसे हम भगवान का जन्म कैसे हुआ है और आज के दिन हमारे जीवन में हम कैसे परिवर्तन लाने के लिए ये दिन आया है। तो ऐसे ही रामनवमी के शुभ अवसर पर रामनवमी का अर्थ क्या है और संदेश क्या है वो हम शास्त्र से जानने की कोशिश करेंगे। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय नाथाय रघुनाथ सीताय सीतापतये नमः पूजन्ते राम रामयन्ति मधुरम मधुराक्षमम्। ये रामायण जो वाल्मीकि की रामायण है तो यहाँ से वाल्मीकि रामायण ये शास्त्र से हम यहाँ पे और गुरु जो परंपरा में आए हैं उनके मार्गदर्शन से आज के रामनवमी का पर्व हमें क्या संदेश देते, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन का संदेश देते, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए प्रभु रामचंद्र से और गुरु से हम याचना करेंगे और इसलिए हम आज जो विशेष दिन है उसके लिए हम कैसे उसे समझे इसके लिए हम उनसे प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतानिधं परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। भगवान का जो शाश्वत धाम है, भगवान का स्वरूप भी शाश्वत है, फिर अलग अलग रूप में अलग अलग नाम से भगवान क्यों प्रकट होते हैं। तो ये प्रभु रामचंद्र जो भगवान का एक जो दिव्य स्वरूप है, जो राम का अर्थ ही जो आनंद प्रदान करने वाला, तो ये भगवान ये राम के रूप में क्यों जन्म लेते हैं और हमें उनके पूरे लीला से हमें क्या दर्शाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा जो रामायण की पूरी लीला तो हमें पता है, परंतु ये सिर्फ कथा नहीं है। कथा से हमें भगवान अपने उदाहरण से यहाँ पे वो प्रकट हुए अपनी इच्छा से, पूरी लीला भी भगवान की इच्छा से होती है, परंतु ये सारा जो प्रयोजन है वो हमें जो जीव है, भगवान के सारे प्रिय जीव है जो भगवान का शाश्वत धाम उनका शाश्वत संबंध तोड़कर इस भौतिक दला पर वो अपना खुद भगवान बनने के लिए जब आते हैं, इसलिए वो जो श्रृंखला होती है दुख की, तो सबसे बड़ा दुख है भगवान से जो हमने नाता तोड़ा, और सबसे आनंद की जो स्थिति है जब हम भगवान से फिर से जुड़ेंगे तो वही राम अर्थात जो आनंद प्रदान करते। तो जीव को, हर जीव को सही आनंद की स्थिति कब होंगी, जब प्रभु रामचंद्र से उनका फिर से प्रेममय संबंध स्थापित होगा। तो हर कोई भारत भूमि इतनी पवित्र भूमि है जहाँ प्रभु रामचंद्र
त्रेता युग में प्रकट हुए थे। और वही त्रेता युग में आज भी ऐसे जो संकेत है, जो सेतु अलग अलग जो आज भी अवशेष है, जिससे हम समझ सकते कि भगवान यहाँ आके गए। ये भगवान राम का इनका यहाँ पे अयोध्या में जन्म हुआ, वो नगरी भी वहाँ पे है। तो यहाँ पे सारे जो हमें अवशेष हमें दिखाते कि भगवान आके गए, लेकिन लाखों वर्ष हुए हैं। और ये जो है प्रमाण है, ऐसी पवित्र भारत भूमि में हम हर कोई भगवान राम जो हम जानते हैं, तो सिर्फ जानना काफ़ी है। भगवान को जानने के बाद एक स्थिति है कि भगवान को हम मानने लगते हैं, कि ये सिर्फ जानना जो हम देखते कि हाँ पता है हमें भगवान राम, लेकिन जानने के बाद नहीं। मैं मानती हूँ या मानता हूँ कि भगवान राम जो है आज नहीं है, लेकिन वो हर युग में हर रूप बदल कर जो एक जीव है उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे भगवान लाखों वर्ष के बाद आए, लीला करके चले गए। फिर आज हम रामनवमी क्यों मनाते, कैसे समझे कि हमारे जीवन में कैसे राम प्रकट हुए और उनका आज के दिन से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। जो अयोध्या वासी जो इतना हर्ष उल्लास मनाते हैं रामनवमी के समय, और फिर से जब 14 वर्ष के बाद फिर से भगवान राम आते हैं, तो और शबरी भी राम की प्रतीक्षा करती है, तो उनका जो उत्साह है, आनंद है, हम क्यों उसका अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि उनका जो नाता है, जो अयोध्या वासी है और जो शबरी माता है, जो सारे प्रेम, तो हमें सिर्फ जानना मानना काफ़ी नहीं है, परंतु मानने के बाद कि मुझे बहुत ही मैं प्रेम करती हूँ, मैं चाहती हूँ प्रभु रामचंद्र को, सिर्फ मानना जानना मानना, उसके बाद कि मैं भगवान से प्रेम करती हूँ, और उसके बाद भगवान ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्षण है और मेरा जीवन ही भगवान के लिए है। ये स्थिति लाने तक भगवान जो एक जीव का जो सबसे श्रेष्ठ स्थिति के पूरा निर्भर है भगवान के ऊपर, कि भगवान के लिए उसका पूरा जीवन समर्पित है। तो ये समर्पण होने के लिए भगवान अलग अलग रूप में आते। तो हमारा रामायण की पूरी कथा, ये जो प्रयोजन है कि एक जीव ने सिर्फ भगवान को जानना नहीं, मानना नहीं, उनसे प्रेम नहीं करना, परंतु भगवान से पूरा समर्पण होना। तो पूरा जो रामायण सिर्फ कथा नहीं, हमें काल्पनिक क्यों लगती है, क्योंकि हमें वहाँ पे तत्व ज्ञान सिखाया नहीं जाता है। जैसे मैथमेटिक में हम जो एक सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके स्टेप्स पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम वो जो गणित है वो हम सॉल्व करेंगे, फिर वो कंप्लीट होगा और फिर हमें वो खुशी होंगी कि मैं सॉल्व कर पाया। वैसे ही रामायण की हर लीला एक गणित है और उसके लिए फॉर्मूले पता होना चाहिए। जो हमारे फॉर्मूले, हमारे वेद, उपनिषद, ये सारे जो फॉर्मूले, सूत्र, जो फिलॉसफी तत्व ज्ञान में आती, ये ना समझे तो एक केवल कथा के रूप में हम दिखाते कि ऐसा भगवान क्यों आए, फिर भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं। जैसे प्रभु रामचंद्र भगवान है, परंतु सीता का अपहरण हुआ, वो कैसे हो सकता? अगर भगवान है तो सीता महारानी, उनकी जो शक्ति, उनका अपहरण कैसे हो सकता? तो फिर कैसे मानेंगे ये भगवान है? और भगवान है तो सब कुछ जानते हैं सीता महारानी कहाँ है, फिर उसके लिए वो रुदन करते हैं। तो भगवान होके ऐसे कोई भगवान होगा, भगवान का अर्थ है जो सारे जगत व्याप्त है, जो सर्वज्ञ है। तो ऐसे ये प्रभु रामचंद्र ऐसे लीला क्यों करते हैं? और फिर हमें शंका आती है और इसलिए हमारी श्रद्धा कमजोर होती है। और वही श्रद्धा, वहाँ पे फिलॉसफी तत्व ज्ञान नहीं है, तो वहाँ पे हमारे जो कोमल श्रद्धा के ऊपर आघात होता है। और फिर हमें जो स्थिति है कि हमें पता है भगवान राम है और उसके बाद हमें विश्वास है, ये श्रद्धा की स्टेज है, उसके बाद हम मानते हैं, उसके बाद हम प्रेम करते हैं, उसके बाद हम जो है हमारा जीवन उनके लिए समर्पित है, ये
जो स्थिति है वो लाने तक हमारी श्रद्धा विकसित होना चाहिए। परंतु श्रद्धा जो छोटा सा अंकुर एक लता के रूप में अभी अभी आया है, पूरा वट वृक्ष अर्थात पूरा समर्पण वो होने तक वो काटा जाता है अगर फिलॉसफी तत्व ज्ञान नहीं है। तो वही आज रामनवमी, ये हमारे भगवान का जन्म हमारे हृदय में कैसे होगा, हम हमारे जीवन में कैसे समझे। तो ये जो रामायण है, जो हम कथा के साथ साथ हमें तत्व ज्ञान पता होना चाहिए। तो अल्टीमेटली रामायण का मैसेज है रामनवमी का, जो 9 दिन लगातार अष्टमी तक जो एक नवरात्र चल रही है और लास्ट में भगवान राम का जन्म होता है। तो अल्टीमेटली हम अगर हृदय में हमारी भावना है कि हम खुद भगवान हैं और इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, इसलिए इतने सारे राक्षस अंदर छुपे हैं। तो राक्षस अंदर है तब तक हम भगवान राम को पहचान ही नहीं सकते हैं। जैसे रावण इतना शक्तिशाली था और वो शिव भक्त था और उसके पास इतनी शक्ति थी कि वो स्वर्ग के सारे देव देवता भी कांपते थे। वो पूरे सारे देव देवता जो उनके जो लंका के नगरी में अग्नि देवता है, सूर्य देवता, ये सारे एक सेवक बन के वहाँ पे जो रावण के अंदर जो समर्पित थे। तो उतना शक्तिशाली, देवता से भी ज्यादा शक्तिशाली, वो इतना उसका जो मोह था कि मैं भगवान हूँ, ये जो है उससे ही असुर बना। और असुर वृत्ति जितनी होंगी, प्रभु रामचंद्र सामने आए फिर भी वो नहीं समझ पाए। और सबसे बड़ा संदेश प्रभु रामचंद्र हमें देते, जब विभीषण जो खुद राक्षस था और रावण का भाई था और वहां पे पूरा युद्ध में जो राक्षस सेना की जो पक्ष छोड़कर वो प्रभु रामचंद्र की शरण में आता है, तब वहां पे सबसे बड़ा मैसेज मिलता है रामनवमी का, रामायण का जो समर्पण का। तो वहां पे सारे डाउट लेते हैं, अंगद से लेके सारे जामवंत कि ये है रावण का भाई, हमारा जो विरोधी पक्ष है वो छुपकर गुप्तचर के रूप में आया है। कोई विश्वास नहीं रख रहा था, लेकिन प्रभु रामचंद्र यही हमें देख एकमात्र आशा। तो ये सारे रामायण कथा एक जो हमारा मनुष्य जीवन है बहुत निराशाजन्य है। और वहाँ पे अगर हमारे जीवन में रोज राम कथा होंगी, रोज फिलॉसफी होंगी, तो हमें कितना भी होपलेस निराशावादी जो हमारी कंडीशन है, तो वहाँ पे हमें आशा का किरण देते कि प्रभु रामचंद्र पर पूरा विश्वास है, उनसे संबंध है प्रेम का। तो वहाँ पे प्रभु रामचंद्र कोई भी एक संदेह नहीं लेते हैं कि ये राक्षस है। अगर राक्षसी वृत्ति से छल भी करने के लिए आया, लेकिन वो मेरे पास आया, मेरे शरण में आया है, तो वहां पे वो तुरंत उनको शरण देते हैं। और वहां पे वो कहते हैं कि आज तो ये विभीषण रावण का भाई है, अगर इसके जगह खुद रावण भी आता तो वहां पे मैं एक शरण देता हूँ। तो यहाँ पे वहां पे भगवान जो फिलॉसफी भागवत में आती है कि वहां पे सकृनेव प्रपन्नये तव अस्मि यति यचायते अभयं सर्वदा तस्मै ददामि यत् व्रतम मम। भगवान कहते हैं कि कोई नाटक भी करने के लिए आता है रामनवमी के दिन, हम समर्पित भाव से कि नहीं मेरा जीवन पूरा आपके लिए है, मैं आपका हूँ भगवान। तो यही एक महामंत्र जो कलयुग में दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र का अर्थ ही है कि भगवान मैं आपका हूँ और ये भगवान ही मेरा जीवन भी आपका है। हम भगवान बनना चाहते हैं और हम अपना दायित्व जो अंश रूप में है हम खुद निभाना चाहते हैं। लेकिन भगवान जब फिलॉसफी में हम देखते तत्व ज्ञान में, तो भगवान स्वामी हम अंश है। और एक छोटा बच्चा जो गर्भ में है पूरा निर्भर होता है माता के ऊपर, और वही जो समर्पण एक हमारी भावना होनी चाहिए कि मैं मेरा जीवन क्या सुधारूं, मैं मेरे जीवन में क्या प्लान करूं, लेकिन भगवान पिता है वो मैं समर्पित होता हूँ तो भगवान पूरा मुझे ऐसा
बुद्धि देंगे, क्योंकि मैं उनको चरण जाता हूँ तो वो मेरा पूरा चार्ज लेंगे। तो यही ये महामंत्र का अर्थ है। और भगवान यही चाहते, कोई झूठ मूठ भी नाटक के लिए भी मेरे पास आता है और बोलता है मैं आपका हूँ, मुझे शरण दो, मैं आपसे आज से मैं पूरा शरणागत हूँ, तो वो भी होता है। तो मैं भगवान कहते हैं कि मैं उसे, मेरी जवाबदारी है कि मैं व्रत लेता हूँ कि ये जो है मेरे पास आया है, कोई भी भाव से हो, मुझे मारने के लिए भी आया है, लेकिन मुझे एक बार बोला है कि मैं आपका हूँ। तो ये जो है वही भगवान हमें आज दर्शाता है कि विभीषण की जगह अगर रावण भी आता है तो मैं उसको शरण देता हूँ। उसने कितने भी बड़े पाप किए हैं, इतना बड़ा छल किया था, माता सीता का अपहरण किया था, इतनी कूटनीति से, इतना राक्षस की जो वृत्ति थी, इतने लोगों को उसने तड़पाया था, इतना शाप लिया था, फिर भी कितने भी बड़े पाप हो, एक बार प्रभु रामचंद्र कहते सिर्फ रा भी बोले तो भी मैं उसे अपना लेता, बस रा तो बोले, भले उसका भाव कुछ भी नहीं है। तो वही वाल्मीकि जो खुद रत्नाकर एक दरोडेखोर था और उसने इतने गुनाह किए थे, और जिनके गुरु नारद मुनि ने उन्हें बोला बस आप राम पुकारो, और वहाँ पे वो मरा मरा पुकारता है, तो भी भगवान ने उनको शरण दी और इतने शुद्ध भक्त बने। खुद वाल्मीकि रामायण, उन्होंने खुद भगवान राम की कथा लिखी। तो ये रामायण का सही अर्थ है कि हमें सिर्फ जानना मानना ये जरूरी है, यह मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अल्टीमेटली प्रयोजन है कि वहाँ तक जाना जहाँ पे मैं पूरा भगवान ही अंदर बाहर से पोषण करते हैं। और सबसे बड़ा जीव का आनंद है कि भगवान को समर्पित होना, और हम नहीं शरणागत जा सकते, हमारे अंदर इतनी आसुरी भावना है कि मैं जो हूँ वो संपूर्ण हो, भले हम अंश है और भगवान का हम अस्तित्व मानते नहीं, और उसके बाद हम भगवान से समर्पित नहीं होते हैं। तो यही हम सवेरे सवेरे हम हरि नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं अंश हूँ, बस मेरा पूरा चार्ज आप लो, ये मेरे जीवन का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप लो, मुझे कुछ बुद्धि नहीं है, आप ही पूरा, जैसे बालक पिता के ऊपर समर्पित होता है, यही भगवान संदेश देते हैं। तो रामायण में सारा किरदार जो राम है, जो त्याग दिखाते, प्रभु रामचंद्र को कल जो राजा बनना था अयोध्या का, वो 14 साल वन में चले गए, हंसते हंसते उन्होंने एक्सेप्ट किया कि छोटा सा अयोध्या का राजा नहीं, मैं पूरा वन का राजा बनने वाला हूँ। सीता महारानी एक विवाहित स्त्री थी, उसका समर्पण अपने पति के लिए, लक्ष्मण वो अभी अभी विवाहित था, तो प्रभु राम से त्याग से भी ज्यादा सीता मैया का त्याग था। सीता मैया और राम के भी त्याग से लक्ष्मण अभी अभी विवाहित था, अपनी पत्नी को छोड़ के प्रभु रामचंद्र की सेवा में आए, और उससे भी बड़ा त्याग था शत्रुघ्न का। तो वहाँ पे वो इतना उनको प्रताड़ित गया और इतने सारे द्वेष कर रहे थे अयोध्या, वैसे उसके खुद के पिता, उन्होंने उनका अग्नि संस्कार के लिए भी मना किया, भले उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रभु रामचंद्र के प्रेम के लिए 14 वर्ष जमीन के नीचे रहे और प्रभु राम की आज्ञा माने। तो उनका भी, उसके भी ज्यादा समर्पण है शत्रुघ्न का, वो उनके दास के रूप में रहा। तो ये पूरा श्रृंखला है, वो बताती है कि कैसे प्रभु रामचंद्र के लिए हमारा प्रेम की सही भाषा है त्याग, और सबसे बड़ा है सेवा भाव। तो हम हमारे जीवन में हम यही सीखते हैं कि मैं कैसा आनंदी रहूं, और मेरा उपभोग और स्वामित्व, ये हम पूरा उसके लिए जीवन भर स्ट्रगल करते हैं। और प्रभु रामचंद्र रामायण में हमें यही दिखाते हैं कि सबसे बड़ा जो प्रेम के लिए त्याग करता है, तो हमें उपभोग के जगह हमारा सेवा भाव आना चाहिए, और यही जीवन का अल्टीमेटली उद्देश्य है, और यही सबसे बड़ा समर्पण है, और यही एक संदेश देने के लिए प्रभु रामचंद्र आते हैं हर वर्ष। तो हम सही में हमारे जानने मानने के स्थिति से आगे कि मैं प्रेम करता हूँ और मेरा पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित है, वो स्थिति का हम जा रहे हैं क्या? और जितनी वो आसुर की स्थिति कि मैं और मेरा जब तक नहीं जाता है, जैसे प्रभु रामचंद्र ने अयोध्या में वापस आते हैं तब उनकी माता उनको पूछती कि क्या तुमने राम को मारा? प्रभु रामचंद्र उत्तर देते, नहीं, मैंने रावण को नहीं मारा, बल्कि मैंने रावण को मारा। तो अर्थात
तो मैं रावण को नहीं मार सकता है, लेकिन रावण के मैं ने उसको मारा। तो हमारा मैं जो है, मैं और मेरा, तब तक हम भगवान को जान भी नहीं सकते और जानने के बाद उनसे समर्पण भी नहीं कर सकते। तो लगातार रामायण की कथा होनी चाहिए। रोज सवेरे हमने भगवान राम की कथा, और हम रोज कैसे सुन सकते और उसमें रस कैसे ला सकते, जब हम भगवान से प्रेम संबंध जुड़ेंगे, उनकी फिलॉसफी रोज सुनेंगे भगवत गीता, तभी हम रोज वही कथा रिपीट सुनेंगे। जितना सुनेंगे उतना हृदय शुद्ध होता है, सभी प्रेम संबंध स्थापित होंगे, सभी राम का आनंद हमारे जीवन में आएगा। तो ये सबसे बड़ा संदेश है कि कैसे प्रभु रामचंद्र से हम दिन ब दिन हमारा संबंध प्रेम में होता है, तभी हम भगवान राम का प्राकट्य हमारे हृदय में हम समझ सकते हैं। तो हर जो निराशाजनक स्थिति है, क्योंकि हम राम से बहुत अलग हुए हैं, और हर जो कितनी भी निराशमय स्थिति हो तो वहाँ पे राम कथा सुनना चाहिए। इसलिए हनुमान जी बोलते कि जहाँ राम कथा होती वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। और हर रामायण के एपिसोड में जहाँ पे बहुत ही नैराश्य है, जैसे खुद सीता महारानी भी आत्महत्या करने जा रही थी, तब वहाँ पे आशा की किरण आई कि हनुमान जी आए, उन्होंने रामायण सुनाया, राम कथा। जहाँ जो भरत वहाँ पे वनवास के 14 वर्ष के बाद अगर 24 एक घंटा भी ज़्यादा होता तो मैं आत्महत्या करूँगा, वहाँ पे भी हनुमान जी जाते और रामायण कथा सुनाते। तो वहाँ पे इतनी निराशाजनक स्थिति होती है, जब आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त होता है जीव, तो एकमात्र सोल्यूशन है राम कथा। जहाँ पे सारे वानर सेना जब दक्षिण में प्रभु राम सीता को जो ढूंढने जाते हैं, जो वहाँ पे अंगद की पूरी टीम थी और वालियों की जो सुग्रीव का पूरा सेना उनके आदेश के अनुसार पूरा हनुमान के साथ, ये जब सीता मैया का कुछ ठाव ठिकाना नहीं होता, तब कैसे अपने स्वामी को मुंह दिखाए। इसलिए वो सारे आत्महत्या का सोचते हैं, वो आमरण उपोषण के लिए बैठे। तब जाके वहाँ पे जो भगवान हनुमान जी राम जी की कथा चालू कर दिया। अभी मरना तो है, लेकिन भगवान की राम तो कथा तो सुनेंगे। और राम कथा सुनते बराबर वहाँ पे जटायु का भाई संपाति वहाँ उपस्थित होता है। वहाँ पे सुनता है कि ये तो मेरे जटायु और ये प्रभु रामचंद्र की सेना है। वहाँ पे वो संकेत देते कि जटायु मेरा भाई था और उसको रावण ने मारा, और दक्षिण दिशा में ये लंका में सीता मैया को रावण लेके गया। और वहाँ पे उन्हें सारा जो संकेत, जो सीता मैया का जो पता लगता है, वहाँ से फिर से वो पुनर्जीवित होते, चैतन्य निर्माण होते। इसलिए हमारा जीवन निरुत्साही हमेशा रहेगा अगर प्रभु रामचंद्र की कथा हमारे जीवन में नहीं होंगी। तो यही रामनवमी का संदेश है कि हर रोज हमने भगवान की कथा सुनना चाहिए। भगवान की फिलॉसफी क्या है, क्यों आते हैं भगवान राम, विलाप क्यों करते हैं, क्योंकि वो उनका लीला है। भगवान राम भगवान होके भी यहाँ लीला करते कि कैसे भावना जरूरी है, एक पति का पत्नी के लिए प्रेम कितना जरूरी है, और भगवान कितने हर जीव से प्रेम करते हैं। यहाँ आके तो रुदन करते कि हर जीव के लिए वो तड़पते हैं। तो हम जितना हम उनसे प्रेम नहीं करते, उतने गुना भगवान प्रेम करते। इसलिए हर रूप में अलग अलग यहाँ पे आते हैं और हमें उनके लीला से हमसे कितना प्रेम है वो दिखाते हैं। तो यही हम रामायण अगर सही गुरु शिष्य परंपरा में अगर सुनते हैं, समझते हैं, तभी भगवान राम के प्रति पूरे डाउट हमारे क्लियर होते, संदेह क्लियर होते। आसुर वृत्ति होने की वजह से हम संदेह लेते हैं, ऐसा भगवान ने सीता मैया के साथ व्यवहार क्यों किया। परंतु हम गुरु से सुनते हैं, सही गुरु परंपरा से, तब हमारे पूरे ये आसुरी भाव होने की वजह से हमें डाउट आते, पूरे डाउट क्लियर होते, तब प्रेम निर्माण होता है। तब वहाँ पे हमें भगवान के लिए प्रेम और समर्पण जागृत होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को रामनवमी की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।